हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं आरजी स्टडी। आज हम लोग इसमें टेस्ट नंबर 8 देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर जितने भी आए हुए हैं रेलवे में, वो सभी के सभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करते चलेंगे। लास्ट तक जाते जाते सभी पोर्शन इसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपको तुरंत पहुंच जाए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हार्मोन्स। क्या? रक्त से संबंधित एवं हार्मोन से संबंधित पढ़ेंगे क्वेश्चन जितने भी हैं। बायो चल रहा है, बायो 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिजिक्स चलाएंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर अदर टॉपिक जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी चीज चलाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा द्वारा। किसके द्वारा? लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि पूछा जाए कि रक्त कहाँ पे संचित होता है, रुकता है, तो तिल्ली में, जिसे कहते हैं ना हम लोग स्प्लीन, जिसे कहते हैं हम लोग स्प्लीन, यहीं पे रक्त इकट्ठा होता है, संचित रूप से रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। देखिए, खून में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, बट आपका जो है प्लाज्मा भी होता है, लेकिन प्लासेंटा नहीं होता है। ठीक है, सभी तीन होते हैं लेकिन प्लासेंटा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है इसमें से। देखिए, जो हम लोग नाड़ी की गति देखते हैं ना, जिसे नस कहते हैं, नस, नाड़ी स्पंदन, नर्व्स इम्पल्स जो होते हैं, मात्रा मापक गति होती है। क्या होती है? गति। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। ठीक है, यदि जैसे कुछ हो जाता है तो हाथ की दो नाड़ियाँ पकड़ के, मतलब वहाँ पे नर्व्स जो है आपका, पल्स जो है पकड़ के चेक करते हैं लोग ना, तो डॉक्टर धड़कन ज्ञात करता है उससे। सामान्य व्यक्ति की नींद जो है कि 72 बार होती है, 72 बार प्रति मिनट होती है, 72। ठीक है, 72 टाइम पर मिनट। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच लगभग होता है, कितना होता है? सभी लोग को पता है, 7.4 से 7.6 के बीच में होता है। कंफ्यूज नहीं होना, 7.5 सही है, 7.4 सही है, 7.6 सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? कौन से होती हैं आपके? देखिए यहाँ पे हो जाएगी सिराएं। सिराएं जो है आपके मुख्य रूप से रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर की जो है विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। ठीक है, अलग अलग से ले जाके आपकी जितने भी सिराएं हैं, सिराओं द्वारा आराम से यहाँ पे हृदय वहाँ पे ले जाके रख देती हैं, पंप करने के लिए, ताकि शुद्ध होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि 7 नंबर है कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य परास क्या है। देखिए, सामान्य परास की बात करें तो 60 से लेके 80 तक होता है प्रति मिनट। ठीक, नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए, बी, ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं। तो ये कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? ये सब सभी के सभी आपको हो जाता है रक्त, ये समूह है सभी ना, ए है, बी है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी, ओ है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? रक्त के समूह हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जो आपका है यहाँ पे कि यदि ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे रक्तदान की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन उसे अपना रक्तदान कर सकता है? देखिए, यहाँ पे बताना है कि कौन कर सकता है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कि पत्नी भी कर सकती है, जिसका ए भी कर सकता है, ए भी कर सकता है, ओ कर सकता है और बी कर सकता है। आप एक चीज़ आज आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो यदि ए बी है ना, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। क्या? सभी का ब्लड ले सकता है, सर्वग्राही से कहते हैं। और ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखे रहिए आप, ये भी सही होगा, सभी के सभी सही होगा, इसमें सभी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है। तो देखिए जो ए बी रक्तदाता है वो आपका जो ए बी को है आराम से बिना बिना किसी हिचक के दे सकता है रक्त। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है ये बताना है इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें ए तथा ओ दोनों का दिया जा सकता है, ए तथा ओ दोनों का रक्त दिया जा सकता है आराम से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है। इसमें से जो गुर्दे का कार्य कौन सा इसमें से नहीं है वो देखना है। रक्तचाप का नियमन ये तो एकदम बिल्कुल है ही। ठीक है, शरीर के तरलों की अम्लीयता का विलयन ये भी सही है, मूत्र को बाहर निकालना ये भी सही है, गुर्दा काम। लेकिन प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक्स का स्राव ये नहीं इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए जो रक्तचाप है हमारे शरीर में किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल में रहता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? किस ग्लैंड के द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ये क्या होता है आपका नियंत्रित रहता है, कंट्रोल में रहता है। और एड्रिनल ग्लैंड से आपका उसी के बगल में थायराइड ग्लैंड भी होता है। ठीक है, जो कि वृद्धि को दर्शाता है, जिससे वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि यदि बढ़ोतरी हो रही शरीर में, प्रसार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो थायराइड ग्रंथि कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिजन है जो एक पदार्थ है जो क्या है आपका यहाँ पे प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। क्या? प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? देखिए हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया। ठीक है, ये क्या है? विलंबित रक्त स्पंदन की एक शर्त है। इसमें जल्दी रक्त रुकता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या खून की कमी हो जाती है इसमें जनरली। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है साइट्रिक एसिड। क्या प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा खराब होने से बचाने के लिए साइट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है। और यदि कहा जाए कि इसकी जो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन किया जाता है तो बेंजोइक आपका क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। यदि संरक्षण की बात की जाएगी, खाद्य पदार्थों के संरक्षण की बात की जाएगी तो बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और यदि उसकी खराब होने से बचाने के लिए की बात की जाएगी तो साइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखे रहिए, बहुत आराम से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए नेक्स्ट है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। रक्त अल्पता जो है आपका खून की कमी एक दशा है जो कि किससे संबंधित है आपका? निम्न हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में सभी लोग जानते हैं कि थक्का जो है जमता नहीं है, आपका खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है इंसुलिन जो आपका है इनुलिन पाई जाती है, सॉरी इंसुलिन का रहा, इनुलिन पाई जाती है तो डहेलिया के गांठदार मूलों में। कहाँ पे? डहेलिया के गांठदार मूलों में पाई जाती है। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में भी किया जाता है इनुलिन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सभी के सभी क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। स्फेग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है, नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें जी 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त कोल्ड ब्लडेड जानवर है। तो इसमें से कौन सा जो है कोल्ड ब्लडेड जानवर है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए मेढक है, छिपकली है, मछली है, सभी क्या है? कोल्ड ब्लडेड जानवर है यहाँ पे। ठीक है, और ये जान लीजिए कि शीत रक्त होता क्या है। तो शीत रक्त वह रक्त होता है जिसका तापमान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। क्या? परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? शीत रक्त कहते हैं। ठीक,
चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हो जाएगा कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। किसके रूप में संग्रहित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बदलने की प्रक्रिया? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ध्यान रखे रहिए। शर्करा को यकृत में बदल देती है। शर्करा को यकृत में क्या बदलते हैं? ग्लाइकोजन में। शर्करा जो है यकृत जो है शर्करा को क्या ग्लाइकोजन में बदल देती है। नेक्स्ट, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। अभी पीछे ऊपर भी क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है वह है कौन सा है? वह है आपका प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स स्वयं टूटकर जो है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, रक्त में इसकी मात्रा लगभग कितना होती है जानते हैं? 2 से लेकर 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, इतना होती है, ध्यान दीजिए। इन्हें जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या? थ्रोम्बोसाइट्स, याद रखे रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट की बात है कि डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं। आपका हो जाएगा लसिका। लसिका में प्रतिरक्षी बनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? तो किस तंत्र द्वारा हार्मोन जो है आपका नियंत्रित होते हैं? तो अंतःस्रावी तंत्र द्वारा हार्मोन जो है नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट है कि किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे? तो एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन हार्मोन को महिलाओं में पाया जाता है, जबकि जो टेस्टोस्टेरोन है, जो टेस्टोस्टेरोन है पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो हम लोग 29 नंबर क्या कर रहा है? इसको मिलाया गया है, सही मिलाया गया है एकदम। कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च एंजाइम पेप्सिन संबंधित है। आपका हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन का आपका प्रोटीन जो है क्रिएटिन है। क्रिएटिन क्या? प्रोटीन है। पेप्सिन एंजाइम है आपका। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट है और प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका हार्मोन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? जिगर से। कहाँ स्रावित होता है? जिगर। ठीक है, जिगर से स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। जिगर को यकृत भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं पता चले कि जिगर किसे कहते हैं, अभी यही कंफ्यूजन हो जाए। ठीक, चलिए पिस्ताशय में एकत्रित होता है, संग्रहित होता है। अम्ल का स्वाद होता है। क्या? खट्टा होता है। नेक्स्ट देखिए मिला हुआ यह है कि जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है, जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है आपका जो एक किससे संबंधित है? मस्तिष्क रोगों के निदान कार्य के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हृदय रोगों का निदान कार्य के लिए, मतलब ठीक करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। ग्राफ स्फेग्नोमैनोमीटर जो है आपका रक्तचाप नापने के लिए किया जाता है, और स्टेथोस्कोप जो है हृदय की धड़कन नापने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए आराम से देख के आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेडमिल टेस्ट, जो ट्रेडमिल टेस्ट है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? जो ट्रेडमिल टेस्ट है आपका यहाँ पे हो जाएगा हृदय से संबंधित है। ठीक है, अगला है क्या कि
सूची 1 को सूची 2 से मिलान किया गया है, बिल्कुल सही किया गया। लैंगरहैंस द्वीप जो है आपका इंसुलिन से संबंधित है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं वो वृद्धि हार्मोन से संबंधित है, पीछे बताया था अभी। और जो थायराइड ग्रंथि है किससे संबंधित है? कैल्सीटोनिन से संबंधित है। और एड्रिनल ग्रंथि जो है आपका एपिनेफ्रिन जो है एपिनेफ्रिन से संबंधित है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। अब तो आ जाना चाहिए, रटा जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है कौन? शर्कराओं। इंसुलिन जो है शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आरएच कारक एक शब्द है। आरएच कारक जो है आपका एक शब्द है जिसे हम डैश के संबंध में सुनते हैं। किसके संबंध में सुनते हैं? आरएच कारक को हम लोग सुनते हैं कि रक्तदान के लिए। ठीक है, जैसे जो ए बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ये सब रहता है, ये आरएच फैक्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, सभी लोगों को पता होगा, 120/80। 80/120 नहीं है, ये ध्यान दीजिए, गलत है। 120 बटे जो है आपका 80 है, ये एकदम बिल्कुल सही है। ये ध्यान से बैठा लीजिए, अंदर दिमाग में फिट कर लीजिए, चाहे जैसे भी। 120/80 है, ये है 80/120 नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से देखिए, खूब कन्फ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, पहले बड़ा है फिर छोटा है, ये ध्यान रखिए। और उसका सामान्य रक्तचाप है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है ये हमें बता देना है कि कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, निकिल, इसमें से क्या है ये बताइए आराम से आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा आयरन। क्या? आयरन। आयरन लगभग जनरली हरे पत्ते जो है पालक उलक इससे ज़्यादा बनता है, तो आराम से खाया करिए, मजबूत किया करिए। हड्डी को लोहा बना देता है, बना दीजिए लोहा। ठीक। नेक्स्ट है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कहाँ पे? आरबीसी में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पल्स डैश में बनती है। कहाँ पे बनती है? तो अभी पहले ही बताया था, एक कोई रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अस्थिमज्जा। कहाँ पे? अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स का आकार होता है, कितना होता है आकार? तो आपका देखिए इसमें से कोई नहीं है। क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं होता है। और लाल जो रुधिर कणिकाएं हैं केवल कशेरुकी जंतु में पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिए एकदम आसानी से। और इसमें केंद्रक भी नहीं होता है, जो केंद्रक भी नहीं होता है, केवल ऊंट तथा लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी लाल रुधिर कणिकाओं का में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, ध्यान रखे रहिए इतना फैक्ट। नेक्स्ट कौन कौन है? लामा जो है और ऊंट, केवल इसी में केंद्रक पाया जाता है और किसी में पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? इसमें से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? देखिए कि इसमें से जो 43 नंबर है आपका कि जो आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, रुधिर प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है जो कि कोशिका में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, डीएनए जो है आपका आनुवंशिकी पदार्थ है, आनुवंशिकी है जो कि कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका में, जो कि मानव रक्त की बात नहीं कर रहा है, घटक की बात कर रहा है। कौन कौन से मेन रूप से मानव घटक में पाए जाते हैं? मानव रक्त के घटक में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान है, कितनी बार बताएं? अस्थिमज्जा। ठीक, नेक्स्ट है वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे लाल अस्थिमज्जा द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से उपस्थित कारण नहीं है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। नहीं तो लोग कहते हैं कि बाहर आते ही ब्लड जो है जम जाता है, ऐसा का मजाक है कि अंदर नहीं जमता है, बौरा बना रहे पागल। तो यहाँ पे पागल वगल नहीं कुछ बात है, हिपैरिन नामक एक आपका प्रोटीन पाया जाता है, उसी के कारण यह अंदर थक्का नहीं बनने देता है, क्योंकि रक्त में हिपैरिन नामक एक क्या है? एंटी जो है, जो कोएगुलेंट है जो आपका, कि जो घुलने उसे नहीं देता, आपस में जमने नहीं देता है, विद्यमान रहता है हमेशा शरीर में हमारे।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में लाया जाता है आता है। तो आपसे जाएगा फाइब्रिनोजोनिन क्या कहलाता है आपका, देखिए फाइब्रिनोजेन नामक जो आपका है प्रोटीन, इसी को उपयोग करते हैं रक्त को जमाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। कौन सा आवश्यक खनिज लवण है? लौह जो है आपका हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगले बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं कोशिकाएं होती हैं? यहाँ पर हो जाएगा 90%। कितने? 90% होती हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कितने बीच रहता है? कितने बीच रहता है? 100 से लेकर 150 मिलीग्राम। ठीक, यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट की बात करें थे हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की, तो 51 में क्या कह रहा है? हृदय का काम होता है, हार्ट का काम होता है धड़कना, दिल तो है धड़केगा ही। यहाँ पर हो जाएगा रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों को पंप करना। ठीक है, फिल्मी बातों से दूर होकर पढ़ाई पर ध्यान देते हुए रुधिर का काम जो मेन है वह क्या है आपका, कि जो शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करके रक्त को, शुद्ध रक्त को पहुँचाना है, पंप करता है, जो शुद्ध रक्त को बनाता है उसमें। ठीक है, दूषित रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ है उसी को साफ करता है। नेक्स्ट है कि अल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। इसमें से क्या प्रभाव दिखाता है? संवेदनशीलता को कम कर देता है। क्या? संवेदनशीलता को जो है आपका कम कर देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा हार्मोन नहीं है? इसमें से हार्मोन की बात करें कौन सा नहीं? इंसुलिन हार्मोन है, एड्रेनल हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है आपका हार्मोन नहीं है। ठीक है, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, क्या है? एक पदार्थ है जो आपका यहाँ पे है एड्रिनल, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, इसके बाद आपका जो हीमोग्लोबिन है एक पदार्थ है रक्त में पाया जाने वाला मानव रक्त में। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, जिसे हम लोग कोष्ठक कहते हैं, कि जो मानव का है कितने कोष्ठक वाला है हृदय। ठीक है, तो मानव का जो है कितने हैं आपका? 4 कोष्ठक वाला, 4 कोष्ठक वाला। ठीक है, और 4 कोष्ठक कौन कौन पाए जाते हैं? ट्राइकास्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व। ठीक है, 4 होते हैं, चारों का नाम बता दिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। ट्राइकास्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व और एक होता है एओर्टिक वाल्व। ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी मित्रों में। अगला देखते रहिए आरजी स्टडी को। ठीक है, धन्यवाद।